हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ टिक टिक 1 टिक टिक 2 स्टार्ट। ओके सो गाइज आज हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 5 है, जिसके अंदर इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक शीट ऑन योर न्यू शीट ऑफ एक्सेल एंड गिव डेटा वैलिडेशन एज फॉलोइंग कंडीशन गिवन इन द बिलो। तो हम यहाँ पे एक शीट बना देते, जैसे कि ओके अरे आप लोग शॉर्ट स्क्रीन वाले हो सब ना, जस्ट अ मिनट मैं जूम कर रहा हूँ गाइस ताकि आप लोग को वो पॉसिबली दिखे अच्छे से। ओके अभी गाइज यहाँ पे मैंने नाम निखिल डाल दिया, ये नंबर्स डाल दिए हैं। ओके सिर्फ 2 ब्लैंक ही रखता हूँ, चलेगा इतना। How to अच्छा apply macro यस गाइज आई एम बैक। चलो इधर दीपा दे देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 4 नाम दे दिया। क्वेश्चन है डेटा वैलिडेशन देने का। तो वैलिडेशन का मतलब क्या, पहले तो ये समझो। अभी आप लोग कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे क्या है ना, डॉक्यूमेंट्स का, जैसे बैंक में जॉब के लिए जाते हो या गवर्नमेंट में कोई एग्जाम के लिए जाते हो, तो एक वैलिडेशन प्रोसेस होता है। मतलब पहले वो चेक करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड है कि नहीं। तो जो हम चीज वहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कोई भी एग्जाम देने के लिए आए, गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है एज का, फिर मिनिमम क्राइटेरिया होता है एजुकेशन का। तो वो वेरीफाई करेंगे आपने जो डॉक्यूमेंट दिया वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वो हमारे टेक्स्ट को वेरीफाई करेगा। अब कैसे वेरीफाई करेगा, देखिए ब्लैंक सेल मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं डेटा, डेटा के अंदर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, कहाँ गया वैलिडेशन, ये रहा वैलिडेशन। अब वैलिडेशन में 3 चीज है, तो मैं ना पहला मेथड सिखा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड का फर्स्ट प्रोसीजर, ब्लैंक सेल्स के अंदर जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में गए, क्राइटेरिया में यहाँ पे अलाउ क्या करना है, होल नंबर। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहिए, क्वेश्चन में हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया है डेटा बिटवीन मिनिमम 0 मैक्सिमम 100। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर बिटवीन मिनिमम 0 मैक्सिमम 100। अब इसको ऐसे समझो, आप जब यहाँ पे है ना कुछ भी टाइप करोगे तो वो टाइपिंग मिनिमम 0 तक जाएगा, मैक्सिमम 100 तक जाएगा, इसके बीच में ही चलेगा, तो वो बिटवीन है। और यहाँ पे होल नंबर अप्लाई होना चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, डेसिमल्स नहीं आना चाहिए। अगेन यहाँ पे इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज के अंदर यहाँ पे हेलो हेलो। अभी टाइप मैसेज में टाइप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, एरर अलर्ट, शो एरर यहाँ पे दिया मैंने, स्टाइल स्टॉप दिया, टाइटल यहाँ पे स्टॉप, एरर मैसेज डोंट टाइप रॉन्ग मार्क्स, एंड इसको मैं ओके करूंगा। अब जैसे ही ओके करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी कर्सर रखूंगा तो क्या होगा, हेलो डोंट टाइप मार्क्स, वो किधर है, डोंट टाइप मार्क्स भी आएगा। जब अपन यहाँ पे 85 डाल के एंटर मारते हैं तो ये ले रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं निक लिख के एंटर करूँ तो ये नहीं लेगा गाइस। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने मिनिमम मैक्सिमम का कंडीशन दिया। तो इसी को वैलिडेशन बोलते हैं। हम जो भी टाइप करेंगे ना, पहले उसको वो वेरीफाई करेगा हमारे डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे जाने दें। डोंट टाइप, रिट्राई करता हूँ, वापस अच्छे से नंबर्स लिखता हूँ, तब जाता है। तो यही वैलिडेशन है। अभी आपका कंडीशन होगा कि सर इसको निकाले कैसे। सब पे पहले नंबर्स डाल देते हैं। अच्छा अभी अगर इसको निकालना है तो पहले पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन देना पड़ेगा, और उसमें क्लियर ऑल बटन है, उसको क्लिक करके ओके करोगे ना तो वो चला जाएगा। तो ये था पहला मेथड। अच्छा अभी मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग करके देखो, फिर मैं सेकेंड और फिर मैं थर्ड बताऊं। गाइस इसके सारे क्वेश्चंस बड़े बड़े, मतलब
आज के सेशन में हम 4 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे आई फील, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे और करने की। यस, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक किसी को? अच्छा, कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं। यस प्रवीण, मैक्रो आएगा आपको जब मैक्रो का टॉपिक आएगा। सिलेबस वाइज हम लोग जा रहे हैं ना प्रवीण? सो गाइज, ये मैं वापस से वैलिडेशन में आ जाता हूँ। एरर स्टाइल यहाँ पे फुल नंबर मिनिमम 0। एक सेकेंड, इसको डिलीट करके ही काम करना आप लोग भी जब दोगे। तो ये जरा आप लोग भी एक बार ट्राई कर लो 5 मिनट्स, और उसके बाद में हम लोग इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट आपको देना है, ध्यान रखो। इनपुट मैसेज में जैसे यहाँ पे हेलो टाइप में टाइप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और एरर में स्टाइल। स्टाइल में ये चीज का ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे स्टॉप लिखोगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। वार्निंग दिया तो वो एक ही बार रुकेगा, और इंफॉर्मेशन दिया तो वो कॉन्स्टेंटली आपको ये करेगा, क्या बोलते हैं, खाली इन्फॉर्म करेगा बट रोकेगा नहीं। तो हम लोग को रोकना ही है, हमारे पास गलत डेटा आना ही नहीं चाहिए, तो स्टॉप ही रखना है अपने को। और यहाँ पे डोंट टाइप रॉन्ग मार्क्स ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करके देखो, फिर आगे बढ़ते चाहिए। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस विंडो का। अच्छा, एक और स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से इस विंडो का। एंड उसके बाद एक और स्क्रीनशॉट इस विंडो का। अब ये चीजें आप अप्लाई करके एक बार देखो, एंड कुछ क्वेरीज डाउट्स होता है तो बताओ, नहीं तो हम लोग, मैं सेकेंड मेथड भी बताऊंगा। मतलब वैलिडेशन 3 तरीके से होता है यूज, तो वो तीनों मेथड में बताऊंगा। ओके, अभी स्टॉप करता हूँ इसको, आप एक बार ट्राई करो। डेटा वैलिडेशन डेटा के अंदर है जिया। डेटा मेन्यू एंड वैलिडेशन। ओके बॉस। इसमें एक ही प्रॉब्लम है यार, ये मीट में है ना, पॉज रिकॉर्डिंग नहीं है। मतलब मैं ना, मतलब अभी एक सिखाया आपको, वेट करने दे रहा हूँ, रुका हूँ, तो वो पॉज सिस्टम ही नहीं है, तो वो बड़ा इरिटेट करता है। जूम के अंदर है ना वो पॉज सिस्टम है, बट जूम और इसमें कुछ चीजें अच्छी खराब है वैसे। जूम के अंदर अटेंडेंस ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें अटेंडेंस है। जूम के अंदर वो डेटा क्लासरूम वाला नहीं है, इसमें वो सब फीचर्स है। यूज नहीं कर रहा वो अलग बात है। गाइस 5 मिनट्स, हाँ, उसके बाद आगे बढ़ना है। सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, इसमें सब में ऐसे दो दो टाइप्स होते हैं। आई वोंट से टाइप, बट इसको यूज करने के तरीके। प्रवीण, मैंने आपको बोला मैक्रो, मैं जब मैक्रो का टॉपिक आएगा तब बताऊंगा, है अपने सिलेबस में। अभी पहले जो सिखाया है वो तो ट्राई करो। यस जी, खाली वैलिडेशन ट्राई करना है जो मैंने बताया। सिर्फ वैलिडेशन ये वाला प्रोसेस ट्राई करना है। सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। प्रवीण, आप जॉब करते हो क्या?
गाइस हो गया तो डन करके चैट बॉक्स में डालो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरर अलर्ट वाला दिखाओ। ओके, एरर अलर्ट वाला ये रहा। मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लो। यस गाइस, मैं आगे सेकेंड मेथड बताऊं अभी। यस, आप लोग मुझे थम या डन करके बोलोगे तो मुझे समझेगा कि आप लोग का हो गया है, तो मैं सेकेंड मेथड भी बताऊं। चलो मैं बता देता हूँ, किसी का रिप्लाई तो नहीं है। अभी क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज डाल देते हैं। हाँ, अब ये वैल्यू सिलेक्ट कर देते हैं, वापस से डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, ये पहले पुराना तो क्लियर ऑल कर देते, नया वाला डालते हैं। ये सेकेंड मेथड है। हाँ, सेकेंड मेथड, अगर नंबर पहले से टाइप हो और हम लोग कोई सेटिंग अप्लाई करें, जैसे होल नंबर अभी 0 to 100 के बीच में ही है ना, तो हम लोग सेटिंग चेंज करते हैं। हम लोग मिनिमम 35 ले लेते हैं कि 35 से नीचे कोई रहेगा ना, उसको मेरे को सर्कल बताओ कि ये फेल हो गया है। और दूसरा मैं ले लेता हूँ, चलो 85 के ऊपर का अगर कोई है तो वो मुझे बताओ। अब मैं ओके करता हूँ, तो ये बता नहीं रहा है, बहुत बेकार है। बताएगा बट उसको बोलना पड़ेगा ना कि मेरे को बता, तो उसके लिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में सर्कल इनवैलिड डेटा में जाना पड़ेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो देखो ये सारे हाईलाइट हो जाते हैं, जो जो हमारे कंडीशन में नहीं बैठ रहे हैं वो सब दिखने लगे।
तो ये है सेकेंड मेथड। सेकेंड बहुत इजी था, थर्ड भी और इजी है। पहले ये वाला ट्राई कर लो गाइस। इस बार मैंने क्या किया है, अलाउ होल नंबर डेटा बिटवीन मिनिमम 35 मैक्सिमम 85। और वो ध्यान रखना कि यहाँ पे वो वैल्यूज भी हो जो वैल्यू यहाँ पे आप लोग डाल रहे हो, नहीं तो पता लगा सबको आपने 35 से 85 के अंदर ही मार्क्स दिए। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज यहाँ तक पे? आई फील सब लोग ट्राई कर रहे हैं गाइस, तो मैं रुका हूँ 5 मिनट्स, एक बार कर लो, फिर इसका तीसरा मेथड भी बता दो। इसमें हम लोग इनपुट मैसेज या एरर अलर्ट नहीं दे रहे हैं। हो गया तो गाइस डन करके बोलो।
चलो गाइस, आई फील सबका हो गया। यस, किसी ने हाथ रेस किया, जिया बोलो। डन। चलो अभी थर्ड मेथड देखते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल करो तो निकल भी जाएगा। अभी तीसरा मेथड है कुछ ऐसा कि हम लोग यहाँ पे ना एक शीट बनाते हैं जिसमें 1 2 3 4 ऐसा डालेंगे और इसको ड्रैग करेंगे ऐसे चारों को, तो 31 तक मैं लेके जाता हूँ। फिर एक महीने में 31 डेज होते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैन फेब, दो ही सिर्फ लिखो, सिलेक्ट करो और यहाँ पे ड्रैग कर दो दिसंबर तक। फिर यहाँ पे 19 अच्छा चलो, नहीं नहीं, कोई 1990 से जूना आदमी है इधर, एक्सेप्ट नहीं, ठीक है। चलो मैंने ले लिया यहाँ पे 2000, चलो ना 2020 तक भी ले लेते हैं। हाँ, तो मैंने डेट्स भी ले ली। अब अगर मुझे ये सेम चीज यहाँ पे ड्रॉप डाउन में चाहिए, तो मैं ना देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ एक कॉलम को, डेटा में जाता हूँ। मैं ना एक्चुअली ये दूसरे शीट पे बताता हूँ, बट मुझे आप लोग को सिखाना है और आप लोग ट्राई कर सको, इसके लिए मैं सेम शीट पे बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे है ना एक ऑप्शन है अलाउ, अभी तक हम होल नंबर ले रहे थे, डेसिमल भी समझेगा, अभी लिस्ट लेते हैं। लिस्ट के अंदर यहाँ पे सोर्स में सिलेक्ट करते हैं ये डेट्स। ठीक है, तो मैंने ए यहाँ पे डाल दिया डेट्स और ओके। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आती है डेट्स की। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25। अब यहाँ पे वापस मैं ये 6 सिलेक्ट करता हूँ, वापस डेटा वैलिडेशन, वापस अलाउ, अलाउ के अंदर लिस्ट, सोर्स, सोर्स के अंदर दिसंबर से जैन, ऊपर रिवर्स में लिया, लेकिन सिलेक्शन वो ऊपर असेंडिंग में ही आएगा, जैन फेब मार्च फेब। फिर यहाँ पे भी यहाँ से ये 10 और सिलेक्ट किए, वापस से डेटा वैलिडेशन, अलाउ, लिस्ट, सोर्स और यहाँ पे और फिर ओके। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 1992। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने जाऊँ, जैसे यहाँ पे मैं MAR टाइप करूँ तो लेता है, बट यहाँ पे अप्रैल ऐसा टाइप किया तो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो फॉर्मेट देना है उसी फॉर्मेट में टाइप होना चाहिए। जुलाई है तो JULE टाइप करना है ऐसा। अभी यहाँ पे सिर्फ 2000 ऐसा, अपन 2020 कैसे लिखते हैं, 23 ऐसे लिखते नहीं चलेगा। 23 लिखने के लिए 2023 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मतलब 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो ये एक अपना ऑप्शन था डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का। सो आई होप आपको क्लियर हो। एंड एक बार ट्राई करके देखो गाइस, पहले ऐसा 1 2 लेके ऐसा कुछ नंबर्स का लिस्ट बना दो, फिर अलाउ में लिस्ट अप्लाई करना तो आएगा। बट जहाँ पे भी अप्लाई करो वहाँ पे सेल एक ही मत सिलेक्ट करना, 4 5 सिलेक्ट करके रहना। अच्छा चलो मैं भी बताया, इसमें भी ऐसा ही रखता हूँ। मैंने यहाँ पे ये 5 6 सेल सिलेक्ट किए थे, फिर डेटा वैलिडेशन में गया था, तो देखो A1 से A31 तक सिलेक्शन दिया था। एक बार ट्राई करके देखो गाइस।
यस, आई होप सबका हो गया गाइस। मैं नेक्स्ट पॉइंट चालू करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है कंसोलिडेट। एकदम इजी है, छोटा सा है, बताओ। यस, मीत, जिया, खुशी। चलो ठीक है, बता देता हूँ। अभी इसके लिए मुझे एक सिंपल सी मार्कशीट लगेगी, तो एक और शीट ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं डालता हूँ नेम, यहाँ पे मैं इंग्लिश, यहाँ पे मैं हिंदी, मराठी, टोटल, परसेंट, एंड यहाँ पे 10 चलेगा, इतना काफी है। नाम लिख लिया निखिल, और यहाँ पे दीपा, यहाँ पे रीना, जया, सुषमा, रेखा बाकी है। अभी यहाँ पे वैल्यूज भी लिख लेता हूँ। अभी गाइज इसका टोटल करना है। हाँ हाँ, जूम कर रहा हूँ। अभी टोटल करने के लिए गाइज अपन है ना, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। मैं डेटा में जाता हूँ, डेटा में कंसोलिडेट में जाता हूँ। अभी तक हम लोग प्लस करते थे तो हम लोग क्या यूज करते थे, फंक्शंस, सम यूज करते थे ना। अभी कंसोलिडेट के अंदर जाके हम लोग सम यूज करेंगे। लेकिन इसमें एक एक सेल का फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, रेंज का रेंज ले सकते हो। जैसे रेफरेंस में क्लिक किया, मुझे इंग्लिश के सबके मार्क्स चाहिए, ऐड। हिंदी के सबके मार्क्स चाहिए, ऐड। मराठी के सबके मार्क्स चाहिए, ऐड। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। ओके किया, और ये देखो यहाँ पे सबका टोटल हो गया। तो ये इतना इजी है। टॉपिक का नाम है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट अलग अलग चीजों को प्लस करके एक जगह पे लेके आ सकता है। प्लस ही नहीं, अपन यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। अभी देखो, अभी रेंज तो आ गई एक बार। परसेंटेज पे गया, कंसोलिडेट, यहाँ पे सम के बदले एवरेज लिया और ओके किया, तो ये देखो यहाँ पे सारे परसेंटेज आ गए। तो दिस इज योर कंसोलिडेट फीचर। ओके, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाक से कर लो गाइस। मैं, हाँ, स्क्रीन में यहाँ पे रखता हूँ कि आपको ऐसे ब्लैंक रेंज लेनी है पहले तो। ये ब्लैंक रेंज में गए, यहाँ पे कंसोलिडेट में गए, और यहाँ पे सम। अब एज इट इज रखा है, ऐसा परफॉर्मेंस आपको करना है अपने एक्सेल में। दो मिनट ना गए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
ओके गाइस, मैं यहाँ पे ओके नहीं क्लोज करता हूँ। अभी आप बताओ ये हुआ कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस मी ट्राई किया, जिया। बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया, 1 घंटे में अपने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। अच्छा, अभी है ना कंसोलिडेट फिर से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इसको बड़ा करके बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऑफिस में जाओगे तो इतना छोटा छोटा नहीं होता, ऑफिस में थोड़ा बड़ा बड़ा शीट्स होता है। तो खाली इस चीज को कॉपी करके एक न्यू पेज पे डाल देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। और ये डोंट सेव, चलो सेव नहीं करना है। ना 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 ना। हाँ, अब ये है ना सेम वन, इसको है ना सेम वन टर्म वन जो भी बोलना है वो बोल दो। तो थोड़ा इसको बड़ा भी कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग वो कर देते हैं, प्लस मार देते हैं। यहाँ पे ये डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 एंटर, दोनों सिलेक्ट, यहाँ पे नीचे तक पेस्ट। तो इतना तो आपको आ गया सेम वन। अब इसका है ना एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक, मूव और कॉपी पे क्लिक करते, क्रिएट अ कॉपी पे नीचे टिक करो और ओके कर दो। तो ये इसका नाम देंगे हम लोग सेम टू, और सेम वन इधर होना चाहिए, सेम टू इधर होना चाहिए। बट इसके मार्क्स चेंज करने हैं, आप लोग भी फटाफट ट्राई कर लो ये चीज। हाँ, तो सेम वन में अलग मार्क्स, सेम टू में अलग मार्क्स, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा वापस सेम थ्री में भी करना है। तो राइट क्लिक, मूव और कॉपी, मूव टू एंड में यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम क्लिक नहीं किया था, अभी क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट अ कॉपी। अब इसका नाम क्या रखना है, नाम तो ओके करने के बाद ही देगा। अब इसका वापस राइट क्लिक, रीनेम, इस बार इसका नाम रखेंगे सेम थ्री, एंटर, और इसमें मार्क्स चेंज कर देते हैं। तो ये सेम थ्री भी रेडी हो गया। अब एक और शीट, राइट क्लिक, रीनेम, सॉरी इसका नहीं, पहले कॉपी करना है ना। राइट क्लिक, अरे मूव कॉपी पे क्लिक करना है काहे। हाँ, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, ओके। अब है ना मुझे सेम फोर में इसका ऑटोमेटिक मार्क्स देना है, तो यहाँ पे रीनेम सेम फोर, ये कर्सर यहाँ पे मैंने रख दिया। तो अब गाइस ये सब है ना, ये है वैल्यूज है, और इसमें खाली पड़ा है। ये तीनों का मुझे या तो टोटल या तो एवरेज या तो कुछ भी ऐसा चाहिए, तो वो कंसोलिडेट हम लोग करेंगे। पहले ये 4 शीट्स है ना, आप मुझे बना के दो, 5 मिनट्स लो एंड फटाफट। क्या चाहिए मुझे, ऐसा 4 शीट्स चाहिए, एक में सेम वन, एक में सेम टू, और सेम थ्री, सेम फोर, ऐसा। फास्ट ना गाइस।
ओके, आई होप सबका हुआ है 4 शीट्स बना के। यस गाइस, चलो ठीक है, हम लोग आगे ट्राई करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे है ना, मेरे को चारों शीट एक साथ देखना है सर। तो पहले तो ये होम बटन को डबल क्लिक करो, ऐसा हाइड हो गया। अभी है ना, हम लोग पहले व्यू में जाते हैं। अभी बुक 2 है, बुक 2 का एक ही कॉपी है, तो मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ, तो बुक 2 का सेकेंड कॉपी आया। वापस व्यू में गया, न्यू विंडो, बुक 2 का थर्ड कॉपी, वापस व्यू, न्यू विंडो, बुक 2 का फोर्थ कॉपी। अब वापस व्यू में गया, अरेंज ऑल पे क्लिक, अरेंज ऑल में टाइल्स एंड ओके। तो चारों शीट्स आ गई। अब चारों जगह लेकिन अलग अलग देखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते सेम 1, यहाँ पे क्लिक करते सेम 2, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेम 3, और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेम 4। हाँ, सेम 4 पे क्लिक नहीं हुआ, देखो क्लिक किया, ये आ गया। तो गाइज मेरे पास चारों शीट्स है, चारों अलग अलग कॉर्नर पे दिख रही है प्रॉपरली एकदम। तो मुझे ना काम करने में भी मजा आएगा, विजिबिलिटी भी प्रॉपर है ना। हाँ चलो, अभी इतना आपका भी होना चाहिए, फटाक से ऐसा करके दिखाओ। गाइस 2 मिनट और, हाँ फटाफट। आई होप गाइस सबका हो गया। चलो आगे बढ़ते वापस। ओके, जिया इज लाइक कि वापस एक बार करके दिखाओ। ठीक है जिया, ये लो, इसको बंद किया, ये लो, इसको बंद किया, ये लो, इसको बंद किया। अब इसको फुल स्क्रीन, हाँ वापस से देखो। व्यू में गए, न्यू विंडो पे क्लिक एक बार, तो बुक 2 2 हो गया। व्यू, न्यू विंडो 2 बार, तीसरा विंडो, व्यू, न्यू विंडो 3 बार। तो 3 बार क्या था, 4 कॉपी, और एक तो पहले से था, तो टोटल 4 कॉपीज है। व्यू में गए, अरेंज ऑल पे क्लिक किया, चारों टाइल्स मेरे को एक साथ देखनी है, तो चारों टाइल्स एक साथ। अभी एक टाइल में मैं सेम 1 रखूंगा, एक टाइल में मैं सेम 2 रखूंगा, एक टाइल में मैं सेम 3 रखूंगा, और एक टाइल में मैं सेम 4 रखूंगा। तो ये आपको लेके आना है।
अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा जिया इतना हो गया तो मुझे बोलो ना, मीत आपका हुआ? खुशी? गाइस कंसोलिडेट करूं अभी? ओके, कंसोलिडेट करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा आपको? कर्सर यहाँ पे रखा मैंने, डेटा में गए, कंसोलिडेट पे गए, तो ये बॉक्स आ गया। अब इस शीट की तो जरूरत नहीं है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। रेफरेंस सम ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, और मेरा कर्सर पीछे किधर है वो भी देखो, मेरा कर्सर इस जगह पे इंग्लिश के नीचे जहाँ पे न्यूमरिक का पहला सेल स्टार्ट होगा, डेटा कंसोलिडेट, फंक्शन सम रखा है। अभी ये सबका मेरे को प्लस करके देगा, तो ये सिलेक्ट किया, ऐड, सेम टू सिलेक्ट किया, ऐड। पहले है ना गाइस, क्लिक करना पड़ता है और फिर सिलेक्ट करना पड़ता है, तो एक क्लिक जरूरी है वो शीट को हाईलाइट करने के लिए। तो देखो सेम वन मेरे पास आ गया यहाँ पे, सेम वन B2 से F6, सेम टू B2 से F6, सेम थ्री B2 से F6। ऐसा आपका भी आना चाहिए, कर लो। और उसके बाद सिर्फ ओके करना और कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है गाइस, पता है हर महीने की सेल्स रिपोर्ट होती है, हर सेल्स रिपोर्ट को क्वार्टरली रिपोर्ट भी बनाते हैं, हर क्वार्टरली रिपोर्ट को ईयरली रिपोर्ट भी बनाते हैं, तो ये कंसोलिडेट वहां पे बहुत काम आता है। और आप लोग सब कॉमर्स के हो तो आपको तो बहुत यूजफुल है। ओके, आई होप सबका हुआ। अब मैं ओके करता हूँ यहाँ पे, तो देखो सबके टोटल्स एक साथ आ गए। अभी आप बोलोगे सब परसेंटेज में टोटल आया, मजा नहीं आया। तो ऐसा कर सकते हैं, वापस डेटा में जाओ, कंसोलिडेट। अभी सिर्फ क्या करना है पता है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करना है, फंक्शन को एवरेज ले लो और ओके कर लो, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा सबका। इसका परसेंटेज 45 एवरेज है, सबसे ज्यादा अच्छा एवरेज है रीना का 76। एक में रीना को 85, एक में रीना को 60, एक में रीना को 85। नसीब है। ठीक, ओके, सबको ये क्लियर है गाइस? यस, एक बार ट्राई करके देखो। मतलब पूरा डिलीट करके चाहिए तो वापस से ट्राई कर लो, 10 मिनट्स दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे के 3 क्वेश्चंस और कराऊंगा जो हमारे को सॉरी हमको सैलरी स्टेटमेंट में काम करना है। तो विल वेट फॉर 5 मिनट्स। एक बार आप लोग ट्राई कर लो, चाहिए तो वापस से, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन करके बोलो अगर हो गया है तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सैलरी स्टेटमेंट है, वो निकाल के रखो। यस गाइस, किसी का हुआ नहीं अभी तक? यस, जिया, मीत, खुशी, आदित्य, प्रवीण, ये जो बताया ये हुआ कि नहीं करके? अच्छा 2 मिनट, ठीक है ले लो, रुका हूं मैं।
चलो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। वेकेशन जी हाँ, वेकेशन नहीं है, खाली गणपति का फर्स्ट डे रहेगा वो ऑफ है। दिवाली वेकेशन का डेट उससे पहले हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब मैं 30 सितंबर तक खत्म कर दूंगा कोर्स। अपना जो स्किल टैली का जो पार्ट है, एक्सेल का जो पार्ट है, वो हम लोग 30 सितंबर तक कंप्लीट, एक तारीख या 2 तारीख तक एग्जाम्स कंप्लीट। फिर मैं आप लोग के जीवन से चला जाऊंगा। फिर कभी रहा नसीब में मिलना तो मिलेंगे। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए हैं। वैलिडेशन, कंसोलिडेट। वैलिडेशन में 3 मेथड थे, कंसोलिडेट में 2 मेथड थे। अभी तीसरा है सिनेरियो क्रिएट करना। तो सिनेरियो के लिए हमको ये शीट्स की जरूरत नहीं है, हम लोग यूज करने वाले हैं, इसमें लिख लो कंसोलिडेट। न्यू नहीं चाहिए, ओपन चाहिए। तो प्रैक्टिकल 1 वाली फाइल चाहिए। चलो ठीक है, 3 और 4 में ही सही। चलो गाइस इस पे हम लोग करेंगे। अभी ये बेसिक सैलरी है दिसंबर 11 की। अब मेरे को इसी जगह पे है ना, या इसी डेटा को मेरे को स्टोर करके रखना है, तो कैसे करेंगे? तो कोई भी इसको डिलीट ना करे, वो सब चीजें का प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सिर्फ बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया है। हम लोग यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं, सिनेरियो मैनेजर में जाते हैं। अब इस जगह को मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे नाम डाल देता हूँ दिसंबर बेसिक, सॉरी पहले लिखते बेसिक सैलरी दिसंबर 11। और ये E4 से E9 का रेंज है। अभी यहाँ पे इतना आप लोग भी ट्राई कर सकते हो कि हमने वो बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर दिया, डेटा में व्हाट इफ में सिनेरियो में गए, डेटा व्हाट इफ सिनेरियो, उसके बाद ओके करता हूँ। तो ये देखो ये आ गया सब, वापस से ओके। तो ये स्टोर हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सबका 1000 1000 रुपया बढ़ा देते हैं। गाइस सबका 1000 1000 रुपया बढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा ना। तो एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी रैंडम जगह पे 1000 रुपया लिख लो। ये 1000 रुपया को हम लोग क्या करेंगे, 1000 रुपया, ये 1000 रुपया को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम लोग ने सिलेक्ट किया कॉपी। अभी भी ये है, देखो ना चीटी जैसा चल रहा है ना, ये कॉपी है। ये सिलेक्शन किया हमने बेसिक की, ये 1000 रुपया इधर आना चाहिए, लेकिन कैसे? पेस्ट स्पेशल में गए, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में ये क्या करना, फॉर्मूला पेस्ट करना, वैल्यू पेस्ट करना नहीं, ऑपरेशन करना। ऑपरेशन क्या करेंगे, ऐड करना है, माइनस करना है, मतलब ऐड करना है। मल्टीप्लाई भी है बट ऐड करेंगे। ऐड करके फिर यहाँ पे ओके पे कर्सर। तो पहले 1000 रुपया टाइप करके उसको कॉपी किया, फिर हमने बेसिक सैलरी में सिलेक्शन दिया, पे स्पेशल में गए, ऐड पे क्लिक और ओके करते हैं। ओके करने पे देखो सबका 1000 रुपया बढ़ गया। अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बस। अब आप पे इस बेसिक सैलरी को भी सिलेक्ट करता हूँ, डेटा में जाता हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो में वापस से ऐड बटन। ऐड बटन में इस बार इसका नाम बेसिक सैलरी जैन 12। ओके ओके। अब देखो गाइस, अगर आप बोलोगे सर दिसंबर जैन का सैलरी दिखाओ शो, तो दिसंबर जैन का सैलरी और उसके हिसाब से सबके ग्रेड्स भी चेंज। जैन पे क्लिक, जैन 12 शो, सबके ग्रेड्स चेंज। तो ये है सिनेरियो मैनेजर। आई होप आपको क्लियर है। एंड कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।
यस यशिका, एग्जाम दोनों रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। प्रैक्टिकल आपको अपने कंप्यूटर पे ही करके आंसर फाइल को मैं एक लिंक दूंगा, उसमें अपलोड करना रहेगा। और ऑनलाइन एग्जाम तो एज मतलब कौन बनेगा करोड़पति, एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन, चार ऑप्शंस, ट्रू और फॉल्स, फिर बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, वैसे रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ही है पूरा। गाइस ये हो गया तो मुझे बोलो, सिनेरियो करके देखा तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस गाइस, 19th को ट्यूसडे है, दैट इज गणेश चतुर्थी, और प्रोबेबली उस दिन हॉलीडे रहेगा। नहीं रखना है तो आप लोग बोल दो, मत रखो, मैं नहीं रखता, लेक्चर ले लूंगा। मैं भी प्रोबेबली बोल रहा हूँ, हाँ मुझे कंफर्मेशन वहां से आएगा कॉलेज से, इसके लिए तो मैं आपको मंडे बता देता हूँ। यस, ठीक है जिया, ये देखो एक बार वापस बताता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना मैं वैल्यूज चेंज करना चाहता हूँ, मेरे को सबकी वैल्यू बढ़ानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना एक 1250 रुपए का अमाउंट डालता हूँ। ये अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चीटी जैसा लाइन चलता है। अब हम लोग यहाँ पे बेसिक सैलरी में ये अमाउंट पेस्ट करना है, उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो उतनी सब वैल्यूज पे 1250 ऐड हो चुका है। ये वैल्यू को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब वापस से बेसिक सैलरी को पूरा सिलेक्ट किया नीचे तक, डेटा में गए, व्हाट इफ एनालिसिस में गए, सिनेरियो मैनेजर में गए
और ऐड बटन पे क्लिक किया। ऐड बटन के बाद यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिखेंगे बेसिक सैलरी, अभी ये है Jan-12 और ओके। अच्छा जैन ऑलरेडी था, सॉरी, अरे यार पूरा कैंसिल हो गया, शिट। वापस ऐड बेसिक सैलरी Feb 12, ओके ओके। अब देखो अगर ये भी पुराना भी सेव्ड है, दिसंबर पे क्लिक किया, शो बटन पे क्लिक किया तो दिसंबर का, जैन पे क्लिक, शो बटन तो जैन, फेब पे क्लिक, शो बटन फेब। तो ये हो गया आपको तीनों सिनेरियोस मर्ज। अब इसमें चौथा, पांचवा, 10, 20, 25 जितना चाहिए उतना बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत लेना लेक्चर, जैन स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल एज इट इज लास्ट डे ऑफ अवर फेस्टिवल। चैत्य मैं भी जैन हूँ, पर्यूषण है मुझे भी पता है, और प्रतिक्रमण होगा वो भी पता है। अब कितने लोग रात को प्रतिक्रमण करते हैं, दिन में करते हैं, वो नहीं पता है, बस मैं रात वाला हूँ। हाँ क्या है ना, तब तक पानी पी सकता हूँ ना 6 बजे तक 6 बजे के बाद प्रतिक्रमण के बाद बंद। Three exams would be 1st of October or 2nd of October. ओ ऐसा कुछ नहीं है चैत्य, प्रतिक्रमण है ना, मतलब 4-5 होते हैं, तो मॉर्निंग वाला कोई मॉर्निंग में कर लेता है, कोई आफ्टरनून लेता है। अपन मैं तो शाम वाला ही लेता हूँ, मतलब 5 o'clock 6 o'clock दैट्स इट। तो क्या है ना, टेंशन नहीं रहता ज्यादा। पहले क्या बावन जैन भाईंदर में रहता था ना, तो भाईंदर में बावन जिनालय में क्या है ना, शाम को 5 बजे वाला 4 बजे वाला ले लेता था, तो टेंशन नहीं। और लास्ट डे वाला थोड़ा बड़ा भी रहता है ना वापस। जिया फॉर्मूलाज नहीं होगा इसके लिए, या एक स्क्रीनशॉट डालो ना, मतलब क्या आपने बनाया है। आपने एक ही बनाया रहेगा, इसके लिए चेंज नहीं हो रही है, वो बार बार नई नई चेंजेस वाली ऐड करनी पड़ती है। जैसे देखो मैंने है ना यहाँ पे हर एक में सिनेरियो के अंदर
अलग अलग वैल्यूज डाला है, मतलब दिसंबर में अलग वैल्यूज है, जैन में अलग है, फेब में अलग है। और एक बार एडिट करो ना, यहाँ पे फेब 12 लिया है ना, उसमें एडिट पे क्लिक करके वापस फोटो भेजो। हाँ अभी ओके करो, इसमें ओके पे एक बार क्लिक करो और फिर एक स्क्रीनशॉट। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है जिया, अगर ना कंप्यूटर यूज कर रहे हो और सिस्टम का बहुत अच्छा यूज कर रहे हो। अभी ये 3000 ही तो है। अभी जैन में जाके एक बार चेक करो, उसमें भी वैल्यू 3000 ही है क्या? तो दोनों में 3000 है, तो कहाँ से अपडेट होगा? एक में वैल्यू कम होनी चाहिए ना। अभी ये आपने जो चेक किया ना, वो इसका था, फेब 12 का था। अभी जैन 12 में जाके एक बार चेक करो, ये कैंसिल कर देना यहाँ पे। एक बार शेयर करो ना स्क्रीन, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। एक सेकेंड, आपको परमिशन दिया है कि नहीं चेक कर लूँ। एक सेकेंड, जिया मेहता। हाँ, जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयरिंग के लिए मुझे परमिशन देना पड़ेगा। हाँ, मेक अ प्रेजेंटर मैंने दे दिया, अभी चेंज करो, स्क्रीन शेयर करो अभी। हाँ अभी एक बार एक्सेल में आ जाओ। हाँ एक्सेल के अंदर अभी सिनेरियो मैनेजर में आ जाओ, व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर। हाँ, रुको 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 रुको, पहले फर्स्ट वाला ले लो, जैन का, जैन 12। एडिट पे क्लिक करो, एडिट। ओके, ये देखो इसके अंदर की वैल्यूज चेंज नहीं है। आपने है ना 3 सिनेरियो तो क्रिएट किए जिया, लेकिन तीनों के अंदर वैल्यूज एक ही रखी है, आपने वैल्यू तो बढ़ाई नहीं है किसी की। इसके लिए आपका वैल्यूज चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू एक्चुअली वो सेम ही रिपीट हो रहा है। सब जगह चेंज कर दो। अभी यहाँ पे मैनुअली क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो वापस से जब सेकंड वाला आप सिनेरियो दे रहे थे, तो उस टाइम पे आपने वो वैल्यूज को अपडेट नहीं किया, ये प्रॉब्लम थी। तो अभी यहाँ पे आपको मैनुअली वो सिनेरियो के अंदर एडिट करके वैल्यू चेंज करनी पड़ रही है। ओके, अभी शो पे क्लिक करो, देखो चेंज हो गई। अभी वापस फेब पे क्लिक करो, फेब 12 शो, शो करना है, शो। हाँ देखो वैल्यूज चेंज, सी वापस चेंज हुआ। आई होप क्लियर है आपको डाउट।
ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट है मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड। शेयर एंटायर स्क्रीन, क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल सिक। गोल सिक भी यहीं पे होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इसको वैल्यू कितना मिला, 5,500 रुपया। अब इसको मेरे को 600 रुपया देना है, तो मैं बेसिक सैलरी में कितना बढ़ाऊं तो यहाँ पे 600 रुपया हो जाएगा। आप लोग बोलोगे सर 500 रुपया, तो यहाँ पे 4250 है, तो 4750 में डालता हूँ और वहां पे 500 रुपये बढ़ा है, तो यहाँ पे 100 रुपये और ज्यादा बढ़ गया। उसका रीजन, बीच में ये डीए भी तो है 20%। अच्छा अभी देखो यहाँ पे ये प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, फिर 4850 आ रहा है। अब मैं बोलता हूँ नेट सैलरी इन हैंड उसको 5,000 रुपया देना है, तो अब बेसिक में कितना बढ़ा हो रहा है। सैलरी हमेशा बेसिक ही बढ़ती है, ये बीच का कुछ नहीं बढ़ता है। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनेरियो में जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देते, कितना चाहिए, 5,000 चाहिए, फिर टू वैल्यू। अब गोलसिक क्यों यूज करते हैं, गोलसिक ऐसी कंडीशंस में काम आएगा जब इन बिटवीन बहुत सारे फॉर्मूलाज है। जैसे ये देखो एफपीएफ है 12%, यहाँ पे डीए 20%, ये 20% प्लस हो रहा है, ये पीएफ माइनस हो रहा है नेट में, तो प्रॉब्लम आएगा टोटल रिजल्ट। तो अब हमको ये 5,000 चाहिए, तो यहाँ पे चेंजेस करो और ओके। तो वहां पे उसने 44101 ला दिया, 0.51 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। ये है गोलसिक। अब इसको 10,000 15,280 रुपये मिल रहा है, मेरे को इसको सिर्फ 15 देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है कुछ। तो वापस व्हाट इफ गोलसिक, यहाँ पे 15,000 रुपया डाल दो, बाय चेंजिंग सेल, ये रहा। बाय चेंजिंग में हम लोग ये सेल ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे चेंज 11,900 समथिंग, और यहाँ पे 15,000 राउंड फिगर आ गया। एकदम छोटा सा है गोलसिक, लेकिन एक ही कंडीशन है, ये सेल के ऊपर फॉर्मूला लगा है ना, तभी ये फॉर्म अप्लाई होगा। अगर ऐसा ये टाइप किया हुआ रहता है ना, तो उस पर अप्लाई नहीं होता है। ओके, एक बार ट्राई करके देख लो गाइस। छोटा सा फीचर था।
गाइस डन, आगे बताओ एक और। नेक्स्ट है लोन कैलकुलेटर। चलो एक और बता देता हूँ आज के लिए, लोन कैलकुलेटर। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लोन अमाउंट, यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर ईयर, टोटल वैल्यू EMI। अब गाइस एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब जैसे मैं 75,000 का लोन लेता हूँ, ड्यूरेशन 3 साल लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो एक साल का भरने को कितना आएगा? हम लोग बोलते हैं 7,500 रुपया 10% होता है, तो 75,000 7.5 82,000 आएगा। तो हम लोग है ना गलत एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इज इक्वल टू PMT। PMT का मतलब पर मंथ टोटल बोलो या पेमेंट ऑफ लोन बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया कॉमा, एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे 3 इयर्स नंबर ऑफ पीरियड्स दिया, फिर कॉमा, फिर क्या है PV प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं, तो ये देखो 30,000 खाली एक साल का। अब यहाँ पे इक्वल्स टू टोटल वैल्यू लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 साल से किया, B5 मल्टीप्लाई बाय B2, तो 90,000 आया, जबकि हम कहाँ 82 काउंट कर रहे थे। इक्वल टू EMI लिया, तो एक साल का है, डिवाइड बाय 12 महीना करता हूँ एंटर, तो 2,500 रुपया आपका एक इसका आ जाता है। अरे मुझे कमेंट नहीं देना है। क्लियर कंटेंट, क्लियर डिलीट कमेंट किया। तो ये देखो गाइस, ये मैंने शेयर कर लिया आपके साथ में लोन कैलकुलेटर का फॉर्मूला। एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर इसको ट्राई करके देखो।
गाइस हो गया तो बोलो मुझे। ओके दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग लीव कर सकते हो अगर हो गया है तो। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। न्यू टॉपिक मंडे करेंगे। और मंडे रहना प्रेजेंट, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना थोड़ा आड़ा टेढ़ा आगे का। डिप्रिसिएशन है, सब टोटल है, फिर नीचे एज कैलकुलेटर है। बाय। एंड आपका प्रवीण टॉपिक आएगा, मैक्रो सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। मैक्रो लास्ट टॉपिक है एक्सेल का। ये जब सब चीजें आ जाती है तो मैक्रो करने में भी आपको इजी लगेगा, नहीं तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन होएगा। चलो बाय एवरीवन।